हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं गुप्ता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीटेट में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, एक ऐसा टॉपिक जिससे कुछ लोगों का घर सज जाएगा और कुछ लोगों का घर में कुछ मायूसी छा जाएगी। क्या है बीएड वर्सेस डीएलएड। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है बीएड वर्सेस डीएलएड। बीते दिन में 24-25 को बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक बहाली 1 to 5 के लिए परीक्षा लिया गया था। तो उसमें बीएड वाले भी बैठे थे और डीएलएड वाले भी बैठे थे, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड वाले ये 1 to 5 के टीचर बनने के लिए योग्य नहीं है। उनका जो ट्रेनिंग होता है वो हायर क्लास के लिए होता है, वो हायर क्लास को पढ़ाने के लिए योग्य है। और डिप्लोमा वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कि क्या बोलते हैं डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिप्लोमा वाले कोर्स को तवज्जो दिया और बीएड वाले को निकाल दिया। तो पहला देखिए मैंने टॉपिक यहाँ क्या लिखा है। पहला है क्या, द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये घटना है 2019 की, ठीक है। एक बीटेक क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा अगर 12th पास कर गया है मैथ से, तो वो अपना ग्रेजुएशन, टेक्निकल ग्रेजुएशन 4 साल का कर सकता है किसी भी कॉलेज से। आप लोग नाम सुने होंगे आईआईटी, एनआईटी और भी अदर प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सब है। उसी तरह से एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ये कोर्स 2.5 से 3 साल का होता है, लेकिन इसको आप 10th के बाद कर सकते हैं। तो वहां पे एक वैकेंसी आई जेई का, जूनियर इंजीनियर का। तो वहां पे कहा गया कि बीटेक वाले कह रहे हैं कि हम भी भरेंगे, डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि नहीं आप लोग नहीं भर सकते हैं। दोनों में हो गया लड़ाई, केस कसौगोल हो गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, बस ये कहा कि इसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि बीटेक वाले के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ईएससी है, आईएएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, गेट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे एग्जाम है। लेकिन डिप्लोमा वाले बस जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म ही भर सकते हैं, उनके लिए ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। तो उन्होंने किसको तवज्जो दिया, डिप्लोमा वाले को, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो ये तो केस हो गया 2019 का। अब देखिए सेम चीज यहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बीएड क्या है, बीएड क्या है, बैचलर इन एजुकेशन। क्या होता है ना, जब आदमी का ग्रेजुएशन हो जाता है और वो टीचर बनना चाहता है तो उसको बीएड का डिग्री लेना होता है। और ये डीएलएड क्या है, जब कोई स्टूडेंट 12th कर चुका है और उसको मन है कि शिक्षक बनने का, तो वो डीएलएड करता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहां तक हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में भी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि बीएड, सेम बात को यहाँ पे कहा कि बीएड का ट्रेनिंग क्या होता है, सीनियर टीचर के लिए होता है, और डीएलएड का ट्रेनिंग क्या होता है, जूनियर टीचर के लिए होता है, यानी कि 1 to 5 के लिए होता है। 1 to 8 तक अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप 1 से लेकर के 8 तक का टीचर बन सकते हैं। 12th पास हैं तो 1 से 5 का टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ विवाद ये था कि बीएड वाले को भी एलिजिबल कर दिया गया फॉर्म भरते टाइम, और डीएलएड वाले को भी एलिजिबल कर दिया फॉर्म भरते टाइम। अब जब बीपीएससी एग्जाम होने को था तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एलिजिबल, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। हालांकि इसका एग्जाम सरकार ने लिया, बीएड सुप्रीम कोर्ट का कि एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम लेने के लिए एलिजिबल है क्योंकि उन्होंने फॉर्म भर रखा है। और डीएलएड वाले को इन्होंने पूरी तरह से, आज एक दिन पहले न्यूज आया है कि अब डीएलएड वाले ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो एक तरफ बहुत दुख है कि एक ही परिवार में मान लीजिए कोई बीएड किए हैं, कोई डीएलएड किए हैं, तो हो सकता है कि भाई का जॉब लगे, सिस्टर का ना लगे, सिस्टर का लगे, भाई का ना लगे, हो सकता है ना, एक ही फैमिली में। तो दुख की बात भी है। और ये सब घटिया हरकत भी सरकार के, मतलब ये जो अनपढ़ लोग सरकार में आ जाते हैं ना, इसी वजह से होता है। अब लोगों ने तो बीएड इसलिए किया क्योंकि उनको अलाउ किया गया था कि वो फॉर्म प्राइमरी का भर सकते हैं। और आज जब वो 3-4 साल बीत गया, वो बीएड कर चुके हैं, सीटेट निकाल चुके हैं, उसका सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो, आप रूल ला रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। पहले आपका दिमाग कहाँ था, आपको पहले सोचना चाहिए था ना। यहाँ एक एक दिन का कितना महत्व है, जीवन। बीएड वाले भी, उनके एज भी हो गए हैं, तो ये तो खैर सोचने वाली बात है। तो इसी के साथ इंफॉर्मेशन ये है कि अभी
9 तारीख 9 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2023 तक 2-3 दिन का समय दिया है। ये कहा है कि वैसे छात्र, वैसे अभ्यर्थी जिसके पास बीएड और डीएलएड डिग्री दोनों हैं, वो क्या करे, वो बीएड वाले डिग्री में अपने आईडी से लॉगिन करके साइट पे जा करके क्या करे कि डिप्लोमा वाला यानी कि डीएलएड वाला डिग्री अपना अपलोड कर दे, बीएड वाला हटा दे। इससे साफ जाहिर ये होती है कि जो है सिस्टम में बीएड वाले को खारिज किया जाना है। बताइए, अगर नहीं किया जाना तो ऐसा क्यों कह रहा है? यहाँ इसलिए नहीं कह रहा है कि 2-3 दिन का समय दिया है कि बीएड वाले छात्र जिसके पास डीएलएड का भी डिग्री है वो अपना डीएलएड वाला डिग्री अपलोड करे, ना कि बीएड वाला। इससे तो यही सत्य होती है। अब चलते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि भैया बताइए कि कटअप क्या जा सकता है, कितना में क्या सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, मोटा मोटी बात। ये एग्जैक्ट नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन है, बहुत सारे चीजों को देखते हुए जोड़ते हुए। हो सकता है मेरी बात तो उतनी सच ना हो, लेकिन सुनते हैं। देखिए, कुल मिला के अगर बीएड बाहर हो जाते हैं तो हमारे पास बच्चे कितने बचते हैं? 3.5 लाख बच्चा बचता है। ठीक है, 3.5 लाख अभ्यर्थी बचते हैं, जिसमें से 50,000 अभ्यर्थी को तो अब देखिए, अभी जो बीपीएससी का एग्जाम दिया है उसमें क्राइटेरिया क्या था? उसमें फाइनल ईयर वाले को भी एलिजिबल कर दिया था। यानी वहां पे ये तो नहीं रोक रखा था कि जो सीटेट पास है। तो जो सीटेट भरा है और जो बीपीएससी भरा है, जो फर्स्ट टाइम और जो फाइनल ईयर में थे, जो डीएलएड का फाइनल ईयर एग्जाम दिए बोर्ड वाला, और जो सीटेट में भी अपेयरिंग है, पास नहीं है, और बीपीएससी में भी अपेयरिंग है, तीनों एग्जाम जो दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ बच्चे तो बोर्ड में ही छट जाएंगे, कुछ बच्चे सीटेट में छट जाएंगे, कुछ बच्चे अपना बीपीएससी वाले में छट जाएंगे। कुल मिला के आप मान के चलिए तो 50,000 बच्चा को तो बोर्ड और सीटेट ही रोक लेगा, क्योंकि सीटेट भी इतना आसान रहा नहीं। तो अब कितने कैंडिडेट बचे? 3 लाख कैंडिडेट। अब 3 लाख कैंडिडेट में ये देखिए 50,000 मैंने फिर माइनस किया है। मैं माइनस इसलिए किया हूं, अब देखिए कोई क्या होता है ना, पैसा वाला साहब, पैसा बोलता है। तो क्या है सिस्टम में, मैं खुद जानता हूं बहुत लोगों को कि क्या क्या है कि अपनी पत्नी को बीएड का डिग्री दिला दिया, सीटेट जुगाड़ करके पास करवा दिया, अच्छा खासा नौकरी है भाई। तो इस चक्कर में लोग 50,000 लोग के पास फर्जी डिग्री है, जो कि सिर्फ बीपीएससी में चेहरा दिखाने के लिए बैठे हैं, उनसे होने जाने का कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो ये सोच रखा था कि मार्क्स बेसिस पे बहाली होगा, मेरा बीएड रहेगा, डीएलएड रहेगा, और सीटेट में हम सेटिंग करवाइए लिए हैं। तो ये सब चीज चलने वाला नहीं है, फर्जी वाला। तो जब 50,000 हम और माइनस किए तो हमारे पास संख्या क्या आ गया? 2.5 लाख संख्या आ गया। अब 2.5 लाख संख्या में क्या है? मेल है और फीमेल है। फीमेल का अगर हम देखें 2.5 लाख में, फीमेल का हम अगर 35%, आप देखिए हो सकता है आपके अकॉर्डिंग 40% फीमेल हो, मैं इसको 35% लेके चल रहा हूं, क्योंकि फीमेल लोग को देखते हैं कि जो रूढ़िवादी सोच है, फीमेल लोग को कम पढ़ाया लिखाया जाता है। हालांकि आजकल चीजें बदल रही है, लेकिन मैं अप्रॉक्स 35% लेके चल रहा हूं कि 35% फीमेल है। तो आप क्या देखेंगे, जब 2.5 लाख का 35% निकालेंगे आप, तो आप पाएंगे कि आपके पास क्या आंकड़ा आ रहा है? लगभग 87,500 कि 87,500 लगभग लड़कियां एग्जाम में बैठी हैं, जो कि एग्जाम में बैठ के पेपर देने के लिए तैयार है, जिन्होंने खुद को तैयार किया है। और सीट कितना है? 40,000 गर्ल्स के लिए। टोटल वैकेंसी तो हो गया 80,000, जिसमें कि 50% गर्ल्स के लिए, 50% बॉयज के लिए। तो जब 40,000 सीट हो गया, 40,000 सीट से हम अगर 80,000, लगभग 87,000 कैंडिडेट को जब डिवाइड करेंगे तो आ रहा है हमारा क्या? 2.1875। लगभग कहने का मतलब ये हुआ कि एक सीट में 2 गर्ल्स हैं, एक सीट के लिए 2 गर्ल्स फाइट करेगी। अब उसमें से जो थोड़ा भी चेंज रहे, मतलब कि चालाक रहेगा, जो थोड़ा भी पढ़ने में ठीक रहेगा, वो निकल जाएगा। देखिए, और मेल की बात करें तो 2.5 लाख का जब हम 65% निकालेंगे, देखिए 35% फीमेल अगर हो जाती है तो लगभग 60 या 65% मेल हो गए। इसका जब निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 1,62,500 आ रहा है। और इसके पास भी लगभग वैकेंसी 40,000 है। इस वैकेंसी को जब हम 40,000 से डिवाइड करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आंकड़ा आ रहा है? 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी कि एक सीट में 4 कैंडिडेट फाइट करेंगे, जो कि पढ़ लिख करके एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4 वेल क्वालिफाइड
कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ेंगे, उसमें से जो थोड़ा भी होशियार होगा वो आगे निकल जाएगा। अब देखिए कट ऑफ की बात करते हैं हम, तो ये मेरा देखिए मैं जैसे सोच रहा हूं, मैं जैसा आकलन कर पा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि कट ऑफ पार नौकरी 100% फिक्स। फीमेल कैंडिडेट में जिनका जिनका हो सकता है कि कैटेगरी वाइज कुछ सीट की कमी हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं कि कट ऑफ जिस भी लड़की ने पार कर लिया लगभग 70% लड़की का नौकरी हो जाएगा। बात यही सही है। अब उसका कट ऑफ क्या है कैटेगरी वाइज, अपने कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर जो लड़की ले आई, ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि 2 लड़की एक सीट पे फाइट कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस पे देखें तो ऐसे तो देखिए जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, एसटी एससी है, तो ये मान के चलिए मैंने जो सर्वे किया देखा है कि लगभग लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है, 55 से 60 के बीच में आ रहा है। लगभग लोगों का मार्क्स 55 से 60 के बीच में आ रहा है। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए जिनका भी मार्क्स 55 से 60 61 के बीच में आ रहा है उन सबका सिलेक्शन फिक्स है। और बात रही जनरल का, तो 1-2 नंबर आप बढ़ा सकते हो, 61-62 कर सकते हो। ईबीसी ओबीसी का बात करें तो आप 58 देख लो, 55-58। ईबीसी का देख लो तो उसी के 1-2 नंबर का अंतर कर सकते हो। एससी का देखोगे तो आप 50 के आसपास, एसटी का आप 45 से ऊपर रहेगा तो हो जाएगा। दोस्तों मेरे संज्ञान में जितना मुझे समझ था मैंने आपको बताने का कोशिश किया। मैं अभी फिर बता रहा हूं ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मेरा एक अनुमानित है, ये आकलन किया हुआ है। एक बात और, फिर बीएड वाले को एग्जाम लेने क्यों दिए भाई? ये जो पलटू चचा हैं ये है इंजीनियर, अब प्लस है सीएम चीफ मिनिस्टर बिहार के, तो दिमाग कितना खुरपाती हैं। अब जितने उतने सारे, अभी कितना लगभग 6 लाख बीएड वालों ने फॉर्म भरा था, 1-1 हज़ार करके जोड़ दीजिए। ये पलटू चचा अगर एग्जाम नहीं लेते तो लॉजिकली इसको कानूनी तौर पे इसको पैसा लौटाना पड़ता। तो पलटू चचा ने क्या किया कि एग्जाम सबका ले लिया, बीएड और डीएलएड वालों का, और फिर उसके बाद जो फरमान जारी हुआ वो आपके सामने हम पेश कर दिए हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशन आपको सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।